तालाबों के शहर में भी जल संकट देखने को मिलेगा, ऐसा कभी सोचा होगा? प्रशासन को जल संकट से स्थायी निदान के लिए 15 दिनों का समय देता हूं, नहीं तो दरभंगा की जनता सड़कों पर आ जाएगी। रवि के पटवा। दरभंगा शुभंकरपुर महाराजीपुर स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में जल संकट पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रवि के पटवा, समाजसेवक, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, अध्यक्ष अम्बेडकर वी के पटवा, सामाजिक न्याय स्मारक, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हिंदू बुनकर समाज, अध्यक्ष मिथिला जल संरक्षण कमेटी ने कहा, दरभंगा मिथिला की भूमि का जल सुख रहा है, हर कोई मुंह देख रहा है। जल संकट का स्थायी निदान है हमारे पास। अत्याचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हमारी। दरभंगा मिथिला मातृभूमि हमारी, पीड़ा हमारी, दर्द हमारा तो निदान भी हमारा। सरकारी अमला सहयोग करें, पुराना मेथड तरीका छोड़ दें। यही है हमारा संकल्प, मिथिला का हो कायाकल्प। विषय को रखते हुए उन्होंने कहा, मातृभूमि जन्मभूमि यही है हमारी। यहाँ कभी चारों ओर जल ही जल भरा होता था। नदियां पूरी तरह से सूख चुकी है। ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा, ये सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ जल संकट से लोगों को जूझना पड़ेगा। एक जल अकाल 2019 में पड़ी थी, इस पर तत्काल मैंने एक प्रस्ताव दिया था और जिस पर सरकार ने जल जीवन। ये दरभंगा शहर पहले तालाबों का शहर कहलाया जाता था और आज भी दरभंगा शहर तालाबों के शहर से जाना जाता है। और यह शहर जो है वो बागमती और कमला नदी के बीच में स्थित यह शहर है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पानियों की समस्या होना काफ़ी एक चिंताजनक प्रश्न है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के प्रशासनों के लिए और सत्ता में बैठे हुए जो नेता हैं उन सबों के लिए। पिछले कई सालों से 2000 ईस्वी से लगातार पानी जो है वो डिफिसिएट कर रही है और हम लोग लगातार सत्ता में बैठे हुए लोग और शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं उन सबों को इस बातों की समय समय पर सूचना देते हैं जो पानी की लेयर धीरे धीरे नीचे जा रही है, इसके लिए कोई सकारात्मक पहल किया जाए। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के चीज़ों के लिए इन लोगों ने कोई सकारात्मक पहल नहीं किया और हालात आज ये हो गई है जो समरसेबुल भी आज चौंक कर रहा है। दरभंगा शहर में पहले 200 तालाबें हुआ करती थी जिसे नगर विधायक संजय सरावगी के कार्यकालों में बंद कर दिया गया। वो तालाब आज अतिक्रमण हो गया है और एक बार भी अभी जो भूमि सुधार मंत्री बने हैं एक बार भी उन नदी तालाबों को वापस लाने के लिए कोई इनके द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो यह स्वाभाविक है जो शहर में पानी की समस्या होती जा रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जो आज दरभंगा में ऐसी विकराल स्थिति पैदा क्यों हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सीधे तौर पे अगर किसी पे आरोप लगाया जाएगा तो वो वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग हैं। क्या वाकई में मिथिला को जल नल योजना की जरूरत थी? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। क्या वाकई में मिथिला को इन सब या सारी योजनाओं को जरूरत थी? दरभंगा को योजना की जरूरत थी? कोई योजना की जरूरत नहीं थी। हमारी जो चीज़ थी अगर उन चीज़ों को इन लोग अगर ठीक तरीके से रख देते हैं तो आज दरभंगा में पानी की समस्या ना होती। आने वाले दिनों में हम लोग लगातार प्रशासन में बैठे हुए लोग को सूचना दे रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने आने वाले नस्ल को खराब करने की साजिशें रची हैं। आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उसको बर्बाद करने की और पानी की एक एक बूंद के लिए तरपाने की साजिशें रची है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, दरभंगा की जनता समझ रही है। जिस दिन दरभंगा की जनता सड़क पर उतर करके विरोध करना चालू कर देगी, नीतीश कुमार की इतनी हिम्मत भी नहीं बचेगी जो वो हमारे इस प्रतिरोध का सामना कर सकेंगे। अभिषेक कुमार झा, मिथिलावादी पार्टी। योजना जो है वो ज़मीन पर पूरा तरीके से उतरा ही नहीं, सिर्फ ये योजना मीडिया में दिखाया गया और ज़मीन पर इसका कोई नज़र आया नहीं और इसका कोई लाभ पब्लिक को मिला नहीं। जल नल योजना समझो फेलियर योजना है, उसका जल नल योजना नहीं हुआ। आज जिस तरह से रवि के पटवा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ जल संकट का समस्या का निदान करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज आप लोग को दरभंगा वासियों खास करके मैं बता रहा हूँ और क्योंटी को भी मैं इसमें शामिल करूंगा क्योंकि हमारे पूर्वज क्योंटी से दरभंगा में आके बसे और क्योंटी से मैं पता है प्रत्याशी भी हूँ विधानसभा का, तो मैं क्योंटी को भी लूँगा कि दरभंगा में जिस तरह से जल का समस्या उस तरह से क्योंटी में हाहाकार मचा हुआ जल का। और दरभंगा और क्योंटी दोनों को जिस तरह से आज आपके बारे में कोई भी नेता जो सत्ता में बैठा हुआ है इस पर आपके लिए कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं। लेकिन रवि के पटवा जी, आप लोग शुक्रिया अदा करिए कि आपके बीच ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी समाज सेवी हैं जो आपको जल से निदान दिलाने के लिए चाह रहे हैं और उनके पास हमेशा के लिए व्यवस्था भी है जो इस व्यवस्था को लाया जाए तो जल का समस्या का निदान किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ रवि जी की लड़ाई नहीं है या पिंटू खान की लड़ाई नहीं है या अभिषेक जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे मिथिला की है, पूरे क्योंटी की है। हर आदमी को साथ देना होगा। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो फिर सोच लीजिए आपका बच्चा बूंद बूंद पानी को तरसेगा। आज जो भी मुखिया जी है या जिला परिषद है आप टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। परमानेंट व्यवस्था तभी होगा
जब सुबह शाम आपके टैंक में वाटर फुल रहे तभी जाके समस्या होगा। आज टैंकर से पानी ला के डाल दे रहा है, 4 बाल्टी 4 गैलन भर लीजिएगा, क्या आप इसमें नहा धो लीजिएगा, खाना बना लीजिएगा? नहीं बनाइएगा। लेकिन आज इसका व्यवस्था परमानेंट है, लेकिन उसके लिए आपको क्योटी को, दरभंगा को, एक एक आदमी को साथ देना हुआ। हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें रवि जी ने भी बताया है कि हम डीएम को बंधक बना लेंगे, डीएम साहब को, पूरे जितना सरकारी तंत्र है सबको बंधक बना लेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग को सरकार हम लोग के लिए व्यवस्था करेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जय हिंद। अपना परिचय दीजिए। पिंटू खान, समाज सेवी, विधायक प्रत्याशी क्योंटी। धरती पे हम बैठे हैं, दरभंगा की धरती पे बैठे हैं। ये मिथिला हमारी माँ है, ये हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। तो मैं पहले एक छंद बोलूँगा, प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमें जन्म दिया। तो आगे मैं ये कहना चाहता, इसी धरती से हम लोग पले हैं, बड़े हैं। आज जल से भरा रहता था ये शहर, तालाबों का शहर, पोखरों का शहर, कुओं का शहर, तालाबों का शहर। बस पानी का तो कोई संकट आएगा ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचते थे हम लोग, सपने में भी नहीं सोचते थे हम लोग प्राउड करते थे अपने दरभंगा करे, दरभंगा में तो इतने पानी होई छे, इतने सब होई छे, तो हमारा सबके कौन दिक्कत बाकी दुनिया में कुछ होई छे। लेकिन वो घमंड टूट गया। विगत कुछ सालों से मुझे याद है 2019 अकाल था पानी का। वो ऐसा अकाल था कि हम लोगों ने एक मुहिम बनाई थी वृक्ष लगाने का, और दरभंगा में हरित क्रांति हो गई थी। मैंने पूरे बिहार सरकार को, त्यागराजन साहब उस समय डीएम थे, मैंने पूरा प्रोजेक्ट दिया उनको 22 पॉइंट का, कि किस तरह मिथिला में जल संकट निवारण होगा, पर्यावरण हरियाली आ जाएगी। तो वो विधानसभा से वही दीपक कुमार उस समय सेक्रेटरी थे, विधानसभा में वही 22 पॉइंट पास हुआ। मेरा नाम नहीं दिया गया, ध्वनि मत से पारित हुआ, जल जीवन हरियाली शुरू हुआ। हम लोगों ने मिथिला में उस समय विद्यानाथ जी, RK झा जो पूर्व कुलपति थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह और भी कुलपति, जैसे कि संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, इन लोगों ने बहुत से बुद्धिजीवी, अजीत मिश्रा जी, फिर उसके बाद नारायण चौधरी जी, ये लोग सब लोग मिल के वृक्ष लगाते थे। ऐसे नहीं जोश से, हम लोग के साथ टीम चलती थी पूरे वृक्षारोपण की, और हम लोग जालियाँ भी लगाते थे। और आज आप जितने भी थाने यहाँ देखेंगे वो सब वृक्ष जवान हो गए हैं, वो सब हम लोगों का लगाया हुआ है। हराई किनारे एक लाइन से हम लोगों ने वृक्ष लगाया, और संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप जितना वृक्ष देख रहे हैं वो सब आपको वही दिखाई देगा। खैर, तो वो एक रिकॉर्ड हुआ, दरभंगा में एक हरित क्रांति आई। लेकिन केवल एक दिखावे के लिए सरकार ने कुछ दिन अच्छा काम किया, जल जीवन हरियाली, लेकिन बस एक कॉलम पूरा होता गया, बाद में उदासीनता आती गई। आज स्थिति ये है कि दरभंगा में, मिथिला में चापाकल हर जगह बंद हो चुका है, और ये दिवालिया सरकारी अमला प्रशासन समरसेबुल लगा के धरती का सीना छलनी कर रहा है, फाड़ रहा है। मैंने वैज्ञानिकों की टीम बुलाई थी, बॉम्बे से आए थे लोग, अपने यंत्रों को लेके आए थे। 2500 जगह दरभंगा में, 300 जगह उन्होंने भूमि पे लगा के देखा, और बड़े चिंतित हो उनके चेहरे से नजर आए। फिर बैठे मेरे साथ वो कुछ अंतराल बाद, उन्होंने कहा, रवि जी, दरभंगा में ड्रिंकिंग वाटर 1% से भी कम है ये भूतल में। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, जिस तरह समरसेबुल से परमानेंट अगर निदान नहीं हुआ यहाँ इस समस्या का, चाहे वो नेता करे, चाहे आप लोग करें मिलके, या प्रशासन करे, अगर नहीं हुआ तो दरभंगा 7 साल में अकालग्रस्त हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए युद्ध होगा, जंग होगा, खून बहेगा। मैं प्रताड़ित हो गया सुन के। और आज जो गांव की हालत देख रहा हूँ, कभी केवटी से फ़ोन आता, कभी जाले से मुझे फ़ोन आता कि पटवा साहब हम लोग को त्राण दिलाइए, पानी नहीं है, शहरों में जगह जगह पानी नहीं है। मेरे वकील साहब है क्या, प्रदीप झा, वो हमको सुबह में बोलते हैं कि 500 रुपया यहाँ भेज रहा हूँ। हम का फीस तो 500 बाकी चले, हम भेज दिए यहाँ के पानी के टैंकर खड़ा छे, हम कैसे पाई दे। फिर हमने 500 रुपया उनको भेजा। लेकिन मेरा मतलब ये कहने का ये तात्पर्य है कि
देखिए ये अमले जो होते डीएम वगैरह जो भी सरकारी अमला है, ये बाहरी लोग होते हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है दरभंगा की धरती में पानी परमानेंट आए कि नहीं आए, यहाँ का ये स्थायी निदान जल का हो कि नहीं हो। ये बाहर के लोग हैं, आते हैं अपना करियर बनाते हैं, कुछ पिकनिक करते हैं बस, और हाँ जी करके यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं जी जो हुजूर ये करो, हम लोग इसको समझते हैं राजा। अब वो आता है हुजूर खजूर पे बैठ जाता है, और सब दरभंगा वाले ऐसे टुकुर नीचे से ऊपर देखते हैं कि हुजूर कुछ खजूर से फेंकेगा, एक खजूर फेंकेगा, वो ऊपर से उड़ जाता है वो ला। तो स्थिति ये है कि अब इस मातृभूमि को, इस धरती को हम लोगों को मिलकर बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े नेता जो 1000-2000 करोड़ कमाते हैं, उनके मन में तो यही होता होगा चलो यार लंदन बस जाएंगे, स्विट्जरलैंड बस जाएंगे, फ्रांस बसेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को दरभंगा के बिना, मिथिला के बिना कहाँ प्राण है, कहाँ प्राण है? अब कुछ नहीं है, अब एक ही चीज़ है, कहते हैं मातृभूमि का कर्ज सबसे बड़ा होता है। हम सब मिथिला पुत्र हैं, आप भी पत्रकार हैं, हर जगत के बंधु हैं, यहाँ समाज के हर हिस्से को इसमें एक करना आना होगा। ऐसी क्रांति, ऐसे इंकलाब का आगाज़ करना पड़ेगा। और सरकारी मसलियों को मैं आगाह करता हूँ, यहाँ के डीएम साहब को मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 10 बार उनको लिखा है इस संबंध में कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है, समस्या का निदान है, मैंने उपाय हमेशा के लिए निकाल दिया है मिथिला के लिए। आप एक बार मिल तो ले, हमारा बात तो विश्वास करें, ये काम परमानेंट निदान हो जाएगा। परंतु डीएम साहब हुजूर तो खजूर पे बैठे हैं। क्या ये प्रेस वार्ता ही काफ़ी है जल की समस्या को नहीं, या फिर आपके पास कोई इनकलाब करने जा रहे हैं? ये शुरुआत है, इसके बाद दरभंगा रोड पे उतरेगा। अगर ये सरकारी अमला नहीं चेते, ये युवक बैठा है अभिषेक कुमार झा, क्रांतिकारी योद्धा है, मिथिला का बेटा है। ये पिंटू खान है, क्रांतिकारी योद्धा है, केवटी में पूरा ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा मतलब है ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ये तो अगुवाई करते हैं लोग। कितने दिनों का टाइम दे रहे हैं ताकि पानी मिल जाए, नहीं तो